देखिए, एनडीआरएफ की 12 बटालियंस हैं और लगभग 40 बटालियन के नीचे वाला जो फॉर्मेशन है, जिसे रीजनल रिस्पांस सेंटर बोलते हैं, आरआरसी, उसमें है। और उसके अलावा हमारे कुछ टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो कह सकते हैं कि 12 बटालियन और लगभग 50 सब यूनिट्स पूरे देश में फैली हुई हैं। और पूरे देश में जो एनडीआरएफ को इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने हेडक्वार्टर से जारी किया है, उसमें जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि स्टैंड बाय में रहना है और तैयारी हालत में रहना है। किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। राज्य सरकारों को कल ही मेरे द्वारा हेडक्वार्टर की तरफ से डीओ लेटर सभी चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिवों को लिखा गया है, ये इतला देते हुए कि एनडीआरएफ पूरी तैयारी में है। और तैयारी का जो पार्ट है उसमें मेन एक हिस्सा ये है कि हमारे पास कुछ जो बायोलॉजिकल सूट्स हैं, जो पीपीईज हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जितना हम लोगों को हम लोग मुहैया करा पाए, लगभग हम लोग आधा बटालियन तैयार करना चाहते हैं ताकि राज्यों को सहूलियत हो। तो लगभग 500 से 600 लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। फ़िलहाल अगर मुझे पूछा जाए तो लगभग 400 ज़रूर पर्सनल हमारे तैयार हैं हर बटालियन में और आरआरसी मिलाकर। और इसकी सूचना जो मुख्य सचिवों को दी गई है, उसके पीछे मकसद ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग स्टैंड बाय मोड से फिर एक्टिव मोड पे आ जा सकते हैं। और जो ज़रूरत प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे जो अंदेशा है वो ये हो सकता है कि मेडिकल जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की हमारी सिखलाई होती है, पैरामेडिक्स के तौर पर तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कमतर हमारी सिखलाई जो रहती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है राज्यों के द्वारा। और अभी उसकी नौबत आई नहीं है, लेकिन तैयारी हालत में हम लोग पूरी तरह से हैं। देखिए, जो भी एहतियात हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है, उस एहतियात को हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। जो भी सफाई का जो प्रोटोकॉल है, हाथ धोने का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, वो सब हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए थोड़ी सी समस्या ये है कि हमारे बैरक्स हैं, बैरक्स में जवान हैं, जो भी किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की समस्या होगी, लेकिन हम लोग यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, पूरी तरह से कैंपस को क्लीन रख रहे हैं। पूरी कैंपस को स्प्रे किया गया है और डिसइंफेक्ट किया गया है। मास्क दे दिए गए हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आधे बटालियन को दे दिया गया है। तो इस तरह से हमारी तैयारी मेरे हिसाब से पूरी मुकम्मल है। और जो राष्ट्रीय प्रायोरिटी रखी गई है कि सफाई को एकदम मुकम्मल रखा जाए, उसके तहत हम लोग उस सफाई के प्रोटोकॉल को अमल कर रहे हैं। और सभी पर्सनल को एक बार नहीं, कई राउंड्स में हम लोगों ने सिखलाई दी है और ट्रेनिंग दी है। देखिए, जो एनडीआरएफ ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया था, वो बहुत समय रहते ही उठा लिया था। जैसे ही ये सूचना मिली कि वुहान में हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और भारत उनको वापस लाया जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को देखते हुए हम लोगों ने एयरपोर्ट्स पे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हों, चाहे वो सीआईएसएफ के हों, चाहे एयरपोर्ट के ही कर्मचारी हों, प्रोटोकॉल के लोडर्स हैं और अन्य सभी कर्मचारी हैं, वो हज़ारों की तादाद में हैं। तो उनको एक एप्रीहेंशन जो था, एक डर सा जो था उसको कि नए टाइप का वायरस है, तो इसको हैंडल कैसे किया जाए, और पैसेंजर्स जब आएंगे, जो सामान आएगा, लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, तो कैसे किया जाए। तो उस प्रक्रिया को सहूलियत देने के लिए हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन चलाए सभी लैंड पोर्ट्स, सभी सी पोर्ट्स, सभी एयरपोर्ट्स में। और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तक लगभग 27 से 28 हज़ार कर्मियों को, सीआईएसएफ को इंक्लूड करते हुए, हम लोगों ने ट्रेन किया है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट पर तो किया ही है, बाकी अन्य संस्थानों में भी किया है। और स्पेशली फोकस रहा है पीएसयूज़ पर, इंडस्ट्रीज़ पर। और इस काम को अभी बदस्तूर हम लोग जारी रख रहे हैं।